सामने खाओ, सामने खा पाओ, नहीं सामने खाइए भैया, भैया भैया सामने खाइए, सामने से सामने खाइए, साइड से अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद आजम खां बाहर निकले तो वहां पर मौजूद मीडिया वाले उनसे सवाल करते हुए मिलने आए थे। क्या कुछ रहा सर आज मुलाकात में? मुलाकात आप साहिबान भाई यार चुप हो जाओ, क्योंकि आजम जब भी कहते हैं उनकी बातें सुर्खियों में आ जाती हैं, सुर्खियां बनाती हैं। तो आज अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आजम खां क्या कहते हैं, ये भी दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी। क्या नई जिम्मेदारियों को लेकर कोई बातचीत हुई है कि पार्टी के अंदर आजम खां की क्या? ये ना आप पूछेंगे ना मैं बताऊंगा। आप साहिबान आप साहिबान जो माहौल बना देते हैं कभी कभी उसके विरोध में और कभी कभी उसके पक्ष में अपनी बात कहने की जरूरत है। चुप हो जाओ भाई। फोन लॉक कर दे रहे बाबा। मेरे आ जाने का असल मंशा यही था कि हम ये साबित कर सकें कि इतना जुल्म सहने के बावजूद, इतनी ऐतिहासिक नाइंसाफी के बावजूद अभी कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जिंदा हैं और रहेंगे जिनकी कुव्वत बर्दाश्त किसी पत्थर और किसी पहाड़ से भी ज्यादा है। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, जिनमें आज भी जेलों में हैं हमारे साथी लोग, ऊपर लगा हुआ है मेरे गर्दन में की दास्तान लेकर हम आज आए थे। और जब भी हम आपस में मिलते हैं तो हम अपनी बात कम करते हैं, उन वाकयात को, उन दर्द भरे लम्हों को याद दिलाकर गवाह बनाते हैं ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, आपसे मतलब सिर्फ आप यानी मीडिया बंद, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत गलत जाना, बहुत गलत समझा, लेकिन अब किसी हद तक आपके दिलो दिमाग में मेरी वो बनाई गई छवि शायद कुछ साफ हुई है और आपको ये लगा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। यही बातें हम आपस में करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हों जिससे मुझ जैसे लाखों लोग इस प्रदेश में मुतासिर हैं हालात से, आने वाले वक्त में उनके साथ भी नाइंसाफी न हो, अदालतों से इंसाफ मिले और जितनी एजेंसीज हैं उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, अदालतें हैं, CBI है, ED है, IT है, मेरे जैसे आदमी के घर में दीवारें कूदकर जब IT के लोगों ने छापा मारा था उस वक्त मेरे घर में 2 फीट पानी खड़ा हुआ था। मेरे यहाँ कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं है और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक
मेरे समाज के हर घर में जनरेटर नहीं हो जाएगा, मैं उस वक्त तक जनरेटर नहीं रखूंगा। सब बिहार जाएंगे, बिहार प्रचार में जाएंगे सब। लेकिन उन 4 दिनों में आईटी विभाग ने मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, मेरे मिलने वालों के साथ जो कुछ किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो किसी भी शरीफ आदमी का सर झुका देने के लिए काफी है। लिहाजा भविष्य में ऐसा न हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है, जब तक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वही लोग जो कल बहुत मेरे मुखालिफ थे, मेरे खिलाफ बहुत बोला करते थे, मेरे राजनीतिक विरोधी थे, मेरे वैचारिक विरोधी थे, आज वो मुझसे आते हैं, मेरे शहर हजार किलोमीटर दूर से आते हैं, मेरे गले लगते हैं, मेरे धर्म के लिए नहीं है, मेरे गले लगते हैं, रोते हैं और मुझे तोहफा देकर जाते हैं। बदलाव तो है, बदलाव है और बदलाव महसूस हो रहा है। जब मेरे जैसे शख्स को बदलाव महसूस हो रहा है तो फिर आपको हमसे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा होगा और हो रहा है। आजम साहब कल से हैं लखनऊ में, खास वजह क्या है लखनऊ आने की? आपके जेल के अनुभवों पर भी एक किताब आ रही है, क्या वो आपकी अगर कभी मुझे इतना वक्त मिला कि मैं कुछ लिख सकूं, तो मैं दावे से कहता हूं आप पढ़ नहीं सकते। आप लखनऊ आए हैं, क्या कोई कोर्ट का मामला है सुनने में आया कि आप उसके लिए आए हैं? जी वो भी है और ज्यादा मंशा ये थी क्योंकि बिहार के चुनाव में मसरूफ हैं अखिलेश जी, एक मुलाकात उनसे भी हो जाए और आप साहिबान के वास्ते से एक संदेश जो जाना चाहिए वो जाए कि हम बदलाव के लिए आप देख रहे हैं इसी गाड़ी अकेला हूँ और बिहार में बादशाह से लेकर वजीरों तक यही कहा जा रहा है कि वहाँ जंगल राज है। बिहार की संज्ञा जंगल से दी जा रही है। जंगल में इंसान नहीं रहते, आदमी नहीं रहते, जंगल में रहते हैं। अब एक प्रदेश को जंगल तो आपने देखा है आपकी हत्या तो मैं जबरदस्ती को रेल की पटल पहले चरण का मतदान हो गया है, पहले चरण क्या बिहार में बदलाव ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं और जब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आजम साहब एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है ओवैसी को, तेजस्वी यादव ने कहा है वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। देखिए ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनखैया कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफरतों के बाग सजाने की जरूरत क्या है? उससे किसका फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहें। तो ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद न करें, क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं
कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं, क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए। तो उनसे मेरी दरखास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरखास्त है कि एक चरण बचा है अभी बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करो। उसामा बिन लादेन से जोड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं ने बिहार में उनको ये भी कहा कि वो वहाँ के बाहुबली जो थे। ऐसा कहना भी गलत है। न ये कहा जाए न वो कहा जाए। किसी हिंदुस्तानी को ऐसा कहना, कभी हमें भी कहा जाता था जब नेताजी का हमने स्वागत किया था, तब ये सारे लक़ब हमें भी मिले थे। आपके सामने हैं हम क्या हैं। अब हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या है हम में। ठीक है सर, 2027 में क्या स्कोप दिख रहा है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए सर? किसी रणनीति की जरूरत नहीं होगी। हम जैसे लोग जब अपना दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा दामन हमारा, बहुत साथ मिलेगा, बहुत साथ मिलेगा। ये मैं आपको किसी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, किसी अफसाने का हिस्सा नहीं सुना रहा हूँ, वो सच है जो आपके सामने खड़ा है। ऐसा हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए होगा। जब से आप बाहर आए लेकिन अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे हैं, कब से शुरुआत होने वाली है? आजम खान, पुराने आजम खान कब से नजर आएंगे? कहीं दंगल सजाऊं? नहीं, बिहार था चुनाव, आपने दूरी बनाई, इसके अलावा दूरी नहीं बनाई, मेरी मजबूरी है। आप बताइए, मुझे राय दीजिए आप। मैं अकेला कहाँ चला जाऊं? कहाँ मिली थी? क्या प्रमाण है आपके पास? मुझे दे दीजिए, मुझे दीजिए प्रमाण। कौन सी सुरक्षा मिली है मुझे? मेरे पास तो कोई चिट्ठी पत्थर नहीं है। आपको अपनी जान का डर है क्या? आप बात करते हैं सुरक्षा की। अब भाई देखो, जान ही कहाँ है, अब तो मेरी जान हो आप। सर बिहार मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ उन्हें मेरी जान ही कहता हूँ। क्या करें, आप उस साइड नहीं आ पा रहे हो ना, साइड सामने से आओ। आप हो गया भैया, अब क्या सर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जब आजम खान बाहर आए, मीडिया के सवाल जवाब, लेकिन इस बीच मीडिया को भी उन्होंने अपने कटघरे में खड़ा कर लिया और कहा कि मुझे लेकर गलत परसेप्शन बनाया गया था, लेकिन अब मीडिया के लोग थोड़ा थोड़ा मुझे लेकर संवेदनशील होने लगे हैं। और साथ ही आजम खान ने कहा कि मेरे जो विरोधी थे वो भी अब मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे सफ़र को और ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं। अपने ही अंदाज में, चिरपरिचित अंदाज में आजम खान ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बिना नाम लिए अपनी बात कह दी कि मुझे बर्बाद करने का इरादा न रखें, मुझसे मेरे विरोधी भी मिलने आ रहे हैं। साथ ही जब ये पूछा गया कि अखिलेश यादव से क्या बात हुई, जाहिर है वो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। मुझे आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। अरे भाई क्या न्यूज आइडिया हटाओ यार, जाना चाहता हूं। अरे यार जंगल राज में नहीं आना चाहता। आज अरे गोपी भाई आराम से एक स्पीच दी है, उसमें साफ तौर से विपक्ष पर निशाना साधा है, क्योंकि उन्होंने कहा वंदे भारत को जिस तरीके से लगातार एक देश भक्ति में है, लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष इसको लगातार पीछे ले जा रहा था। राम भैया अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो, तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और न उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी
बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए, अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। भाई बात लंगोट की कर रहे हैं, आने वाले समय समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की